श्रवण सुनावना। नमस्कार। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੜਾ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਪਿਆਰ ਭਰਾ ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਭਾਵ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਮਝਨੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, आओ जी तो आओ हमारे, हरि जस श्रवण सुनावना। तुद आवत मेरा मन तन हरिया, हरि जस तुम संग गावना। किन्नू बुलाते ने, किन्नू पुकारते ने कि तुसी आओ, और तुहाडे आन नाल मेरा मन तन हरिया, मेरा मन आनंदित हो जाता है। किन्नू बुलाते ने, किन्नू पुकारते ने, यह समझना आएगा। और पुकारते ने उसनू जो कोई आवे और मनु उस परमात्मा दे सुमिरन च रहना सिखा देवे, उस परमात्मा दी याद विच रहना सिखा देवे। कहंदे ने, आओ जी तू आओ हमारे, हरि रस श्रवण सुनावना। मुझे तुम उसकी याद में बिठा दो, उसकी याद मेरे प्राणों में बसा दो, कि मैं जीवन में कुछ भी करूं बस तेरा ख्याल बना रहे। कैसे मैं उसके सुमिरन में जी सकूं, सांस सांस में मेरी
उसकी याद बसी रहे। तुम आओ और मुझे इसे सिखा दो। तुद आवत मेरा मन तन हरिया, यह पुकार, यह प्रार्थना गुरु के प्रति हो सकती है या उसके प्रति जिसने स्वयं परमात्मा को जाना हो, जिसने स्वयं अपना जीवन उसकी याद में बिता दिया हो, उसकी याद में ही जी रहा हो। जो जानता है वही बता सकता है कि हम वैसे जीवन को कैसे उपलब्ध हो जाएं। और यह प्रार्थना केवल गुरु के लिए हो सकती है, केवल उस संत के लिए हो सकती है जो मुझे सिखा दे, मुझे बता दे कि मैं भी तेरी याद में जी सकूं। बार बार इस बात का उल्लेख करते हैं कि हम जाग जाएं और जीवन का अर्थ हमारी समझ में आ जाए कि जीवन जीने का सलीका क्या है। कहते हैं, संत कृपाते हृदय वासे दूजा भाव मिटावना। संतों की जब कृपा होती है तभी उसको हम जान सकते हैं और उसको जानकर फिर हम उससे प्रेम कर सकते हैं और फिर प्रेम में हम निरंतर उसके स्मरण में अपना जीवन बिता सकते हैं। लेकिन बताने वाला कौन है? ओशो बड़ी प्यारी बात कहते हैं, हो दिल में सच्ची प्यास अगर सद्गुरु एक दिन मिल जाता है, बाहर का थोथापन दिखला तुम्हें अंतर यात्रा करवाता है। भीतर जाए बिन ज्ञान नहीं, बाहर मिलता भगवान नहीं। अथ सद्गुरु शरणम गच्छामि, भज ओशो शरणम गच्छामि। सद्गुरु ने बड़े प्यारे शब्द हमें दिए हैं कि गुरु वही है जो हमें भीतर जाना सिखा दे, भीतर का मार्ग दिखा दे। और गुरु वही है जो भीतर हमें अपने ध्यान से अपने निराकार में, अपने अंतराकाश में उस परमात्मा से दर्शन करवा दे, उस भगवान को मिला दे जिसको हम जन्मों जन्मों से ढूंढते आए हैं, जिसको जन्मों जन्मों से हम पुकारते आए हैं। एक बार जब तक उसका ज्ञान हमें नहीं मिल जाता, एक बार जब तक उससे हमारा साक्षात्कार नहीं हो जाता, बिना जाने उससे प्रेम होना संभव है। इसलिए भक्ति पूर्ण तभी होती है जब ज्ञान हो, भीतर परमात्मा का ज्ञान हो, उसे जाना हो और तब उसके प्रेम में पड़कर हम उसकी याद में जीने लगें। यही मेरे देखे पूर्ण भक्ति है। और इस भक्ति को उपलब्ध होने के लिए आवश्यक है परमात्मा के स्वरूप को जानना। और परमात्मा के स्वरूप को जानना तभी संभव है जब हमारे जीवन में कोई सद्गुरु अवतरित होता है, जब पूरा गुरु हमें मिलता है, हम उसकी शरण में जाते हैं। तभी कहते हैं गुरु अर्जुन देव जी की वाणी में, संत कृपाते हृदय वासे दूजा भाव मिटावना। संतों की कृपा होती है, उससे दीदार होता है, उससे प्रेम हो जाता है और फिर तभी हृदय में आकर वो वास करता है। भगत दयाते बुद्धि प्रगासे दुर्मुखी दुख तजावना। और गुरु की कृपा से हमें सद्बुद्धि मिलती है, जीवन जीने का तरीका पता चलता है। परमात्मा को केवल जान भी लिया तो यह पर्याप्त नहीं। परमात्मा को जानना किस लिए है, परमात्मा को पाना किस लिए है, यह भी स्पष्ट हो जाना बहुत आवश्यक है। उसके सुमिरन में जीना क्यों है, इस बात का भी हमें भीतर जागरूकता होनी चाहिए कि परमात्मा को पाने के बाद क्या होगा। बात यह है कि हमने जन्म लिया, इस संसार में आए, जब तक हमारे जीवन जीने का ढंग न बदल जाए, जब तक एक रूपांतरण घटित ना हो जाए, तब तक परमात्मा को पाना भी व्यर्थ है। परमात्मा को पाना ही इसलिए कि परमात्मा को पाकर, उसे जानकर, निरंतर उसकी याद में जीते हुए जब हम अब इस जीवन में कर्म करते हैं और कर्म करते हुए आनंदित होने लगते हैं, तो हमारे जीवन का पल पल क्षण क्षण आनंदित हो जाता है। तो अर्थ ये है कैसे जीवन में हम आनंद को उपलब्ध हो जाएं, पल पल क्षण क्षण आनंदित हो जाएं, इन दुखों से दूर, पीड़ाओं से दूर। जो जीवन जीने का अर्थ है उसे समझ लें कि हर पल आनंदित होकर जीने की कला सीखना, यही जीवन का अर्थ है। और इसके लिए आवश्यक है उस परमात्मा को जानना, उससे जुड़कर कर्म करते रहना। और जब हम जुड़कर कर्म करते हैं तभी हमें कर्म में भी आनंद
प्राप्त होने लगता है। कहते हैं दर्शन भेटत होत पुनीता पुनरपि गर्भ न पावना। और एक बार उसके दर्शन हो जाए, जीवन जीने का सलीका आ जाए, तो फिर जन्म और मृत्यु से पार जाकर हम पूर्ण रूप से इसी वर्तमान के क्षण में जीने लगते हैं। कहते हैं गर्भ न पुन रूपी गर्भ न पावना। फिर उसके बाद कब जन्म और कब मृत्यु, मैं पूर्ण हूँ, शरीर में भी हूँ तो पूर्ण हूँ और शरीर के उपरांत भी पूर्ण हूँ। इस सत्य को तभी हम जान सकते हैं जब उससे हमारी भेंट होती है। दर्शन भेटत होए पुनीता, और उसको पाने के बाद हम पवित्र होने लगते हैं। हमारे भीतर ज्ञान और अवतरित होता है कि जीवन और मृत्यु कुछ नहीं, बस यही क्षण पूर्ण है। इस वर्तमान में जीना और वर्तमान में रहते हुए उसकी याद में जीते हुए कर्म करना, यही पूर्ण है। और इसी पूर्णता में जब हमें आनंद घटित होने लगता है तो जीवन का अर्थ सार्थक हो जाता है। कहते हैं नौ निध रिधि सिद्ध पाइए जो तुमरे मन भावना। 9 निधियां और 8 सिद्धियां भी पालो, उससे जो भी सुख उपलब्ध होता है उससे भी ज़्यादा सुख तब उपलब्ध होता है जब हम आनंदित होकर जीवन जीना सीख लेते हैं, कर्म करते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को भी पूरा करते हैं, संसार में भी सब कुछ कर रहे हैं और करते हुए उसकी याद बनी हुई है। और जब ये तरीका, ये सलीका हमें आ जाता है तब हमें वो सुख मिलता है जो 9 निधियों और 8 सिद्धियों को प्राप्त करने से भी बड़ा है। आगे कहते हैं संत बिना मैं थाऊं न कोई अवर न सूझे जावना। और संतों के बिना मेरा अब कोई ठिकाना नहीं, और क्या समझूं, और कुछ सूझता ही नहीं है। बस गुरु की शरण में आया, गुरु की शरण में आने के बाद परमात्मा के दीदार हुए, उससे प्रेम हुआ, आनंद बरस रहा है, और यही अब मेरी ठाव है, यही अब मेरा सहारा है, यही अब मेरे जीवन का आधार है। गुरु चरणों को छोड़कर अब जीवन में कुछ नहीं। हाँ, जिम्मेदारियों को पूरा करते रहना, कर्म करते रहना, एक लौ है जो गुरु के चरणों से और उस परमात्मा से जुड़ी हुई है, और निरंतर उसकी याद में हम जीते चले जाते हैं। आगे कहते हैं मोहे निर्गुण कौ कोई न राखे संता संग समावना। और कहते हैं कि मेरे निर्गुण को और कहाँ सहारा था, संतों की शरण में आया, एक पत्थर की तरह था और संतों ने अपनी दृष्टि डाली, मुझे तराश कर हीरा कर दिया। और मैं हीरा तभी हो सकता हूँ जब मेरे जीवन में आनंद घटित होता रहे, मैं आनंदित होकर आत्मिक जीवन को उपलब्ध हो जाऊं, तभी समझो कि अब जीवन पूर्ण हो रहा है। कहो नानक गुरु चलत दिखाया मन मदे हरि हरि रावना। कहते हैं गुरु नानक देव जी, गुरु अर्जुन देव जी के माध्यम से कि अब सब कुछ मिल गया है, उसने सब कुछ दिखा दिया है। हंसते खेलते परमात्मा दिखा दिया है, हंसते खेलते परमात्मा के सुमिरन में जीना सिखा दिया है। और अब मन मदे हरि हर रावना, अब मन परमात्मा में निरंतर रमण करता रहता है, निरंतर रमण करता रहता है। शब्दावली तो हमने इसकी समझ ली, इसका अर्थ तो गुरु अर्जुन देव जी जो हमें समझाना चाहते हैं हमने समझ लिया, लेकिन हमें इससे प्रेरणा लेनी होगी। इससे प्रेरणा यह लेनी होगी, बार बार संत हमें जोड़ते रहते हैं, हमें जगाने का प्रयास करते रहते हैं कि जीवन हमारा दुख में बीतता चला जा रहा है, पीड़ाओं में बीतता चला जा रहा है, सब कुछ पा लिया है पर भीतर फिर भी खाली का खाली है, जीवन का कोई अर्थ समझ नहीं आता। लेकिन जब किसी गुरु की शरण में जाकर हम जीवन जीने का तरीका सीखते हैं, और जीवन जीने का तरीका वही है जो हर पल वर्तमान के क्षण में पूर्ण होकर जीना, आत्मस्मरण में रहना, अपने भीतर उस परमात्मा के दर्शन करने, अपने भीतर उस परमात्मा के ज्ञान को उपलब्ध हो जाना कि परमात्मा मुझ में ही है, मेरा चैतन्य स्वरूप वही है जो उस परमात्मा का स्वरूप है। और जब मैं अपने चैतन्यता के अपने चैतन्य स्वरूप को जान लेता हूँ और फिर मैं उसके स्मरण में जीने लगता हूँ, आत्मस्मरण में जीऊँ, उस परमात्मा के स्मरण में जीऊँ, सुमिरन करता रहूँ, आती जाती सांसों में वो बस जाए, आती सांसों में परमात्मा और जाती सांसों में आत्मा, इन दोनों का स्मरण मेरी एक एक सांस में बस जाए, और फिर कुछ भी करते रहो और जीवन में कुछ भी होता रहे,
कुछ भी हमें छूता नहीं है। हम अकंपित होकर, हम भीतर अपने चेतना में स्थिर होकर, बाहर कुछ भी घटनाएं घटती रहें, कैसी भी परिस्थितियां निर्मित होती रहें, लेकिन जब भीतर मैं पूर्ण हो जाता हूँ, जब भीतर मैं उस परमात्मा के साथ लौ जगाकर उसकी याद में जीने लगता हूँ, तब मुझे ये बाहर की हवाएं हिला नहीं सकती, कंपित नहीं कर सकती। तभी हो सकता है क्षण क्षण आनंदित जीवन, क्षण क्षण आत्मिक जीवन, बस उसी में जीना, उसी में रहना और उसी में हो जाना। बस कैसे हमारे जीवन में वो क्षण आ जाए, हम इस शब्द से प्रेरित होकर हम भी खोजने निकले, हम भी जो हमारे दुख जीवन में आए हुए हैं उससे जाग जाएं, और जागने के बाद गुरु की शरण में चले जाएं और परमात्मा का ज्ञान लें, फिर उससे परमात्मा से प्रेम हो जाए और उसके सुमिरन में जीना सीख लें। यही भाव है, बस इतना ही। धन्यवाद।